हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज है कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को रमा एकादशी की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। अभी मैं करने जा रही हूँ रमा एकादशी व्रत की कथा। तो चलिए 2 मिनट भगवान का ध्यान करते, इसके बाद में कथा शुरू करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोविंद भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर रमा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी दिवाली के ठीक 4 दिन पहले आती है। इस एकादशी में भगवान कृष्ण के केशव रूप की पूजा अर्चना आराधना का विधान है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य जीवन में वैभवशाली बनता है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे कृष्ण, मुझ पर कृपा करके बतलाइए कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वह रमा एकादशी के नाम से विख्यात है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। वह सत्यवादी और भगवान विष्णु का भक्त था। उसके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ किया। एक समय जब कि वह अपने मायके में थी, एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप आ गई है, परंतु मेरा पति अत्यंत कमजोर है, इसलिए वह यह व्रत नहीं कर सकता है। परंतु मेरे पिताजी की आज्ञा कठिन है। जब दसवीं आई तब राज्य में ढिंडोरा पिटवाया कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे। उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के समीप गया और उसने उससे पूछा कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। इस पर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि तृण अन्न जल आदि ग्रहण नहीं करते हैं। फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो यहाँ से दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि इस स्थान पर रहेंगे तो अवश्य ही आपको व्रत करना ही पड़ेगा। इस पर शोभन बोला कि हे प्रिय, आपका कहना बिल्कुल उत्तम है, मैं अवश्य ही यही करूँगा। भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया और अब सूर्य भगवान भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई। वह शोभन दुख सहन न कर सका और दूसरे दिन प्रातःकाल से पहले शोभन ने प्राण त्याग दिए। राजा ने उसके मृतक शरीर को दहन करा दिया। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञानुसार अग्नि में दहन न हुई और पिता के घर रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाला एक शोभ सर्वा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। वह घूमते घूमते उस स्थान पर पहुंचा जहां शोभन अनेक दास दासियों के साथ राज किया करता था। ब्राह्मण ने उसको अपने राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। वह राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ। अपने ससुर और स्त्री चंद्रभागा का कुशल पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, हमारे राजा कुशल हैं और आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल हैं। अब आप अपना वृतांत सुनाइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य हुआ है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ है। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अध्रुव अस्थिर है। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, यह अध्रुव और
ध्रुव या ध्रुव क्यों है और ध्रुव किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे बतलाइए, मैं आपके कहे अनुसार ही करूँगा। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है। यह वृतांत इस वृतांत को राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा को कहोगे तो वह इसको ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने वापस आकर चंद्रभागा और राजा से सब वृतांत कह सुनाया। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना लूँगी। चंद्रभागा के ऐसे वचनों को सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम को ले गए। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नता पूर्वक अपने वाम अंग में बैठाया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के गृह में 8 साल की थी, तब से ही मैं यथाविधि एकादशी का व्रत करने लगी थी। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। शोभन भी आनंद पूर्वक रहने लगा। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा एकादशी व्रत का वर्णन किया है। इस चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। मैंने दोनों पक्षों के एकादशी व्रतों का पापनाशक महात्म्य बतलाया है। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसे ही शुक्ल पक्ष की एकादशी भी है, उसमें कोई भी भेद नहीं है। जैसे सफ़ेद रंग की गाय हो या काले रंग की, दोनों का दूध एक समान ही होता है। इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियां समान फल देने वाली होती हैं। जो मनुष्य एकादशी के व्रतों का महात्म्य सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मैंने आज आप सभी लोगों से रमा एकादशी व्रत की कथा कही है। इस व्रत की कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो लोग एकादशी व्रत करते हैं उन लोगों तक प्लीज़ इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।